नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। केवीएस एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज नंबर सिस्टम की वीडियो नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था कल, जो पहली वीडियो थी वो थी हमारी सीएस पर प्रीमियस जुड़ी हुई, यानी इस चैप्टर के जो लगभग मिक्स क्वेश्चन है उन्हें आज हम करेंगे। क्लियर है? तो करते हैं इसको। क्या है, यानी आज कुछ नहीं, मिश्रित क्वेश्चन है। कैसे इस चैप्टर के मिश्रित क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, उसके बाद सोल्व करना है। ठीक है, ये करा है, ये सवाल दे रखा आपको, पहला हल करना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर -1 है, यहाँ पर पावर -2 है, यहाँ -2 -3 -3 -4 -7 -8, यानी नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से ज्यादा चल रही है। अगर हम दोनों को सेम करें तो अगर हम ऊपर वाली संख्या को कॉमन ले लें, कॉमन आ गई तो ये -1 से -2 हो जाएगी, 1.331 की पावर -2, यानी एक पावर बढ़ जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ कितना होगा, 1.331 की पावर -3, ठीक है, प्लस 1.331 की पावर -4। इसी तरीके से ये जो -7 है तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 1.331 की पावर -8। क्लियर? उस सारे के बटे में जो लिख रखा वो सेम ये है, यहाँ है 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3 प्लस 1.331 की पावर -4। ऐसे ही लास्ट में 1.331 की पावर -8। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला सारा सेम हो गया। तो सारा सेम हो गया तो पूरा कट जाएगा। जब फाइनली कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1.331। क्लियर? 1.331। तो सीधा समझ में आया सवाल? यानी हमने पहले क्वेश्चन को पहले देखा और उसके बाद हमने लॉजिक लगाया कि अगर ये पावर सेम हो जाए तो पूरा ऊपर से नीचे का कट सकता है। कट सकता है तो कटने के बाद जो बचा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम देख रहे, देखो 225 की पावर ये गुना में 225 की पावर ये, तो गुना में पावर जुड़ती है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि x की पावर 2 गुना x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5। यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना कि गुना करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ 225 की पावर 0.2 प्लस 0.3, ऐसे ही नीचे जुड़ जाएगा दोनों। 225 की पावर 0.8 प्लस 0.2, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 225 की पावर 0.5, 3 में जब 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा पॉइंट। ऐसे ही जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 225 की पावर 1.0। अब 0.5 का मतलब होता है 1/2 को जब अगर हम सोल्व करें तो 0 10, यहाँ कितना होगा, 10, 2 पंजे 10, यानी 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। जब 1/2 लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट। तो हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं 225 का रूट, ठीक है। अब नीचे 225 की पावर 1 है तो 225। अब ये किसका वर्ग है, 225 का वर्गमूल क्या है, यानी 15, ठीक है, 15/225। अब 15 एकम 15, 15
से कट जाए कितनी बार, 15 बार। तो सीधा आंसर 1/15 आंसर। क्लियर हुआ? यानी हमने क्या किया, इन पावरों को जोड़ लिया, जोड़ के पावर आए 0.5, इन पावर को जोड़ा, पावर आ गई 1। उसके बाद किसका वर्गमूल था, 225 का वर्गमूल क्या 15 और सोल्व कर दिया। ऐसे सवालों में जब आपसे पूछा जाए कि उभयनिष्ठ क्या है, सवाल क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड में जब ऐसी संख्या यानी अभाज्य संख्याएं आपको दी हो तो उसमें क्या करेंगे, तो इस तरीके से दोनों को जोड़ देंगे और सीधा आंसर ऐड करेंगे। 7 और 7 14, 1 9 तो 11 रेख हासिल का, 12 1 रेख हासिल वाला यानी 224 सीधा सीधा आंसर। 127 को और इस जोड़ के सीधा आंसर उभयनिष्ठ वाले में। सवाल क्या था हमारा, उभयनिष्ठ। आगे चलते हैं। जैसे सवाल हमने जस्ट पहले करा था, ये उभयनिष्ठ बताना है, तो उभयनिष्ठ में हमने क्या करा था, इन दोनों को जोड़ा था तो दोबारा भी जोड़ देंगे। 23 में जोड़ेंगे 19 और ऐड करके 9 और 3 12 1 हासिल का ही हो गया। 1 2 3 और 1 4 सीधा 42 आंसर। क्लियर हुआ? उभयनिष्ठ वाले हो सकते हैं आसानी से। आगे चलते हैं। सवाल फिर किसका है, उभयनिष्ठ का है। किसका है, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। अभाज्य संख्या दे रखी है तो हमने कहा था कि इसमें सीधे सीधे जो संख्या दे रखी हो उन्हें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 527 में 473 को ऐड कर देंगे। 7 और 3 10, 1 2 और 1 3 और 7 और 3 10 1 तो 5 और 1 6 और 4 10 यानी सीधा आंसर 1000 हो गया। तो उभयनिष्ठ वाले तो बड़े आसान से लग रहे होंगे, सीधा जोड़ना होता है, कर सकते हैं। आगे, किसी संख्या में 7 जोड़कर, मान लिया वो संख्या x है तो x में 7 जोड़कर, आगे पढ़ते हैं, योगफल को 5 से गुना करने पर, योगफल को 5 से गुना करने पर, ठीक है, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है, 12 बचते हैं। इक्वेशन समझ में आई होगी। सवाल में कह रहा था किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, यानी किसी संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है, में 7 जोड़ने पर यानी x में हमने 7 जोड़ दिया। आगे चलो, जोड़कर योगफल को 5 से गुना करने पर 5 से गुना कर दिया, ठीक है, गुणनफल को 9 से भाग देने पर 9 से भाग कर दिया, प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 3 घटा दिया, 12 बचते बराबर में 12। अब इक्वेशन सोल्व करनी और आंसर आ जाएगा। तो 5 की जब x में गुना करेंगे तो 5x प्लस 7 पंजे 35 बटे में बच गया 9। अब इस 3 को जब इधर ले जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 12 और 3, यानी यहाँ माइनस है तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस। 5x प्लस में 35 बटे में 9 बराबर 12 3 15 हो गया। अब इस 15 की 9 में गुना हो जाएगी तो 15 निम्मा 135। अब यहाँ बचेगा 5x प्लस में 35 बराबर 15 की जब 9 में गुना करे तो 15 निम्मा 135। अब यहाँ ये कैसा है 35 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 35 तो बराबर 135 में से 35 गए तो बचे 100। इधर चल रहा था 5x ये गुना में है, कहा जाएगा भाग में जाएगा, बटे में 5 तो 20 पंजे 100, तो सीधा आंसर कितना हो गया हमारा 20 हो गया।
क्लियर हो? जैसे सवाल बोलता गया हम करते गए और करने के बाद फाइनली आंसर हमारा 20 आ गया। क्लियर? आगे n एक प्राकृतिक संख्या हो तब 10 की पावर n-1 के अंकों का योग इतना हो तब n का मान। n कैसी संख्या है? प्राकृतिक, और प्राकृतिक संख्या 1 से तो शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें 10 की पावर n-1 में आप n का मान 1 रखो, क्योंकि n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या है तो 10 की पावर 1-1, 10 एकम 10 -1 बराबर में आ गया 9, ठीक है। अब जब ऐसे एक रखने पर जो भी आए उससे क्या कहता था? अंकों का योग, अंकों का योग जो भी दे रखा उसको हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे 9 से। अब भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, बच कितने गए? 2। आगे 0 लगा हुआ है तो 20, 9 दूनी 18, कितने बच गए? 2, आगे लगा 7 और 9 तिया 27, तो वह संख्या क्या होगी? 523। क्लियर है? यानी इसने कहा था प्राकृतिक संख्या, तो n का मान हमने इसमें रख दिया 1। जब n का मान 1 रखा तो सॉल्व करने पर आया 9, और जो भी आए उससे अंकों के योग को भाग कर देते हैं और सीधा क्या आ जाता है? हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे सवाल हो गए। क्लियर है? आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 करते हैं। दो ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं मान ली हमने x और y, ठीक है। पहली संख्या को 2 बार, पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 120 प्राप्त होता है। तब योग 120 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार, ठीक है। दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो योगफल 120। ऊपर कितना योगफल प्राप्त हो रहा है? 100। योगफल 100 प्राप्त हो रहा है। दूसरी बार में कितना हो रहा है? 120 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इनमें बड़ी संख्या निकालनी है। अगर हम इन दोनों में y को इक्वल कर लें तो दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं। तो करो, तो इस इक्वेशन में हमें 2 की गुना करनी होगी, इस इक्वेशन में 3 की, 3 दूनी 6y और 2 तिया 6y इक्वल हो जाएंगे। तो 2 की 2 में करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 2 की 3 में 2 तिया 6y हो जाएगा, 2 की 100 में करेंगे 200 हो जाएगा, 3 की x में करेंगे 3 तिया 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा। तो 3 किस्म करेंगे तो 12 तिया 36 यानी 360। दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 9 में से 4 गए तो माइनस के 5x बच जाएंगे। इधर 360 में से 200 गए थे 160। अब 160 यानी माइनस का इधर आ जाएगा, 5 से काटेंगे जब हमें माइनस का 160 बचा तो x बराबर 160 बटे माइनस से माइनस खत्म, 5 कहा जाएगा बटे में, तो x बराबर 5 तिया 15, एक बचकर 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका? 32 आ गया। क्लियर है? अब हो सकता है दूसरी वाली संख्या बड़ी हो तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या थी हमारी? 2x प्लस 3y बराबर में 100। अब x का मान 32 तो 2 गुना 32 प्लस में 3y बराबर में 100, ठीक है। 32 दूनी 64 प्लस 3y बराबर में 100, ठीक है। अब 64 इधर प्लस का तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो
3y बराबर 100 माइनस में 64। ठीक है, तो 3y बराबर इसमें से घटाएंगे 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में से 6 गया 3, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा 12 बार, यानी y बराबर आपका आ गया 12। तो यहाँ y का आया 12, x का मान आया 32। कौन बड़ा है, बड़ी संख्या पूछिए तो 32 आंसर आपका है ना, छोटी पूछता तो छोटा कितना आता हमारा 12। क्लियर है, आगे चलते हैं। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ा जाए। 4 प्राकृतिक संख्या हमने a, b, c और d मान ली, a, b, c, d मान ली 4। ठीक है, उन्हें 3-3 करके जोड़ा जाए। a प्लस b प्लस c जोड़ दिया, b प्लस c प्लस d करके जोड़ दिया, c प्लस d प्लस a करके जोड़ दिया। अब कितनी बार जोड़ा जाए, तो कितने योगफल देखें 1 2 3 4, 4 बार जोड़ा जाए तो d प्लस a प्लस b जोड़ के 3-3 करके। पहली बार जोड़ने पर योगफल आया 180, 180। दूसरी बार 197, 197। तीसरी बार 208, 208 और लास्ट बार कितना है 222, 222। ठीक है, प्राप्त होता है तो इन संख्याओं का माध्य बताना। ठीक है, माध्य का मतलब यानी a प्लस b प्लस c प्लस d बटे में 4, माध्य बताना। ठीक है, अब जब हम इसे सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो 1 2 और 3, 3a प्लस 1 2 3 3b प्लस 1 2 3 3c प्लस 1 2 और 3 3d। 3 हो गई, 3a हो गई, 3b हो गई, 3c हो गई और 3d। इन सभी को जोड़ लेंगे, 7 और 8 15 और 2 17, 1। ठीक है, 1 8 और 1 9, 9 और 18, 18 और 2 20, हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, 807। इन सभी में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेके जाएगा इधर, तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 807 बटे में 3। तो a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, आगे 0 था 20 हो गया, 3 6 18, बच कितना गया 1 हो गया। चलो 2 बच गए 27, 3 9 27, तो 269। अब हमें क्या करना था, 4 से भाग और करना था। ठीक है, तो इधर भी 4 से भाग, इधर भी 4 से भाग, 4 6 24, 2 बच गया, यहाँ कितना हो गया 29, 4 7 28। ठीक है, कितना बच गया 1 दशमलव लगाया वो हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बच गया 4 ये 20, यानी 67.25। तो इसमें ऑप्शन नहीं तो आंसर आपका 67.25। क्लियर है, चलो आगे। ये सवाल इसमें शेष बताना है, तो हमें क्या करना होगा, 49 को 2 भागों में लिखो, 49 गुना 49 की पावर 1 कम होगी 60 बटे में 35, 35 के करो फैक्टर आप, 49 गुना में 49 की पावर 60 बटे में 7 गुना 5, फैक्टर कर लिया। अब 7 से ये कट गया 7 बार, 7 49, 5 से जब इसे काटेंगे तो 10 पंजे 50, यानी 1 कम है, तो 7 गुना माइनस 1 की पावर 60 बटे में 5। ठीक है, अब जब पावर सम है तो माइनस भी प्लस में बदल जाता है, तो 7 एकम
7/5। 5 से जब इसे भाग देंगे तो शेष कितना बच गया 2। ऐसे सवालों में जिसमें हम काट देते हैं तो जिसको काटते हैं उसकी लास्ट में गुना कर देते हैं। 7 7 दूनी 14, ये क्या होगा आपका शेष हो गया। क्लियर? तो आपका ये नंबर सिस्टम का लास्ट सवाल था। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब रिवीजन क्लास लेकर आएंगे नंबर सिस्टम की। रिवीजन क्लास में क्या करेंगे हम, जैसे भी ये सवाल इतना बड़ा करा तो सवालों को 2 ही लाइन में कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी रिवीजन हो जाएगा, है ना। नंबर सिस्टम की रिवीजन क्लास होगी आपके, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सवाल को छोटे से छोटा किया जाए, क्लियर? 2 लाइन में आंसर। लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप 1-2 बार अच्छे से हर सवाल के पैटर्न को समझ पाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की आएगी। क्लियर? जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।